से अलग है, सब से जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ। नया है ये पेशकदम। अस्सलाम वालेकुम। पेशकदम के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा स्टूडियो से मैं हूं अशफाक मजीद और मैं शबनम अख्तर, लेकर हाजिर पेशकदम का एक और शुमारा। आज के शुमारे में शामिल है कश्मीर की रिवायती मौसूकी गुलाम हसन सोफी की आवाज में। साथ ही जानकारी देंगे गवर्नमेंट की कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की। 3 साल तक वॉलंटरी सर्विस अलाउंस यानी बेरोजगार अलाउंस देते हैं उनको। और साथ ही जानेंगे दुनिया के एक जालिम शख्स के बारे में। लेकिन उनकी हिटलर को खत्म करने की तरकीब नाकाम हो गई, तो हिटलर ने इंतकामी कार्रवाई में अपने 4000 लोगों को फांसी दी। लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं एक स्किट से। करियर मुंतखब करने से पहले लगभग हम सबको दुश्वारियां पेश आती हैं और कभी कभी हम अपनी चाहत को नज़रअंदाज करते हैं और उस शोबे में चले जाते हैं जो कभी भी हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाया होता है। आज की खास बात, खास अंदाज इसी मसले का एक पहलू है। हेलो। हेलो, हाय छोड़, आज 12th क्लास का रिजल्ट है, कुछ पता भी है? सच में रिजल्ट आ गया क्या? हाँ हाँ सच में। पर तू है कहाँ, क्या कर रही है? मैं वो कुछ नहीं, मैं बस एक पोएम लिख रही थी। हाँ, अस्मा तू और तेरी पोएम्स, मेरी अम्मी ने तो आसमान सर पर उठाया है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, फिजिक्स और मैथ्स में तो मेरी हालत खराब है। अरे अंकल मुझे कॉल कर रहे हैं, शायद मेरा रिजल्ट पता चल गया। मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। 12वीं जमात के नताइज न सिर्फ तालिब इल्म के लिए बल्कि वालिदैन के लिए भी फिक्र का सबब होते हैं। हाँ म्यानी खुदाय, आज शुम अस्मा जानस रिजल्ट, तमिस करजन कामयाबी। रिफत लालहन कोरिन पड़ बनजन मेन अस्मा जान ते बड़ इंजीनियर थदिस मुकामस पेट वातनजन, आमीन। एक उस्ताद से बेहतर तालिब इल्म के हुनर को कौन समझ सकता है? वही है जो उसकी सलाहियतों को मद्देनजर रख के उसे सही करियर चुनने में मदद कर सकता है। अस्मा ने भी अपने उस्ताद की राय जानना जरूरी समझा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रिजल्ट के लिए मुबारक हो बच्चों। अब आगे का क्या सोचा है? सर मैं तो इंजीनियर ही बनना चाहती हूँ। अच्छा अस्मा, तुम्हारा क्या प्लान है? तुम तो राइटिंग में बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं। तुम लिटरेचर का कोर्स क्यों नहीं करती हो? जी सर, मेरा भी वही इरादा है। लिटरेचर में मेरी काफ़ी दिलचस्पी है और मैं आज ही अम्मी अबू से बात करने वाली हूँ। अस्मा ने तो दिल में इरादा कर लिया कि वो लिटरेचर का कोर्स ही करेंगी, लेकिन हर माँ बाप की तरह अस्मा के वालिदैन भी अस्मा को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते थे। रिजल्ट से द्राव वह क्या शुब्रूट कुन सोचमुत सोचुन क्या छु अथ मज, हमारी अस्मा तो इंजीनियर ही बनेगी। रिफत लालन निच यथ कॉलेजस में पारान तिल करनाओ से तथ एडमिशन। ती रोज जान। अम्मी अबू, मुझे आपसे बात करनी है। आओ बेटा, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हमने तो तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग कॉलेज भी चुन लिया है। इंजीनियरिंग? लेकिन मैं तो लिटरेचर में अपना करियर बनाना चाहती थी। तो लिखाई विखाई तो चलती रहती है, आजकल तो इंजीनियरिंग ही अच्छा करियर है, इसमें पैसा भी है और इज्जत भी। माँ बाप के कहने पर अस्मा ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो कर दिया, लेकिन
इंजीनियरिंग के ये 4 साल अस्मा के लिए आसान न थे। अस्मा लगे बलाय करते तैयारी रच चाय दाम पगह इंजीनियरिंग हुन गोडनुक एग्जाम मेन खुदा करने कामयाब। अच्छा पार बनेरे कामयाब? यहाँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो मैं सबा को ही कॉल करके पूछती हूँ। हेलो। हेलो सबा। हाँ हाँ बोल। फिजिक्स कितना पढ़ा तूने? मेरा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये साइन वेव आती कहाँ से है और जाती कहाँ से है? सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। अरे इतना आसान तो है। देख, साइन वेव पीरियोडिक वेव है, एक्स टाइम एक्सीस है और वाई एम्पलीट्यूड। अब तू वो इक्वेशंस इसमें पुट कर और सीधे ग्राफ आ गया। फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, चल मैं फिर आगे पढ़ती हूँ। चल बाय बाय। मुझे तो फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे बेहतर मैं अपना आर्टिकल ही कंप्लीट करती हूँ। हर नया सेमेस्टर अस्मा की मुश्किलात बढ़ाता गया और उसकी कारकर्दगी हर सम के बाद बिगड़ती गई। जैसे तैसे इंजीनियरिंग के 4 साल बीत गए और ये 4 साल अस्मा ने अल्फाजों में यूं बयां किए। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine. बोजान छवा अस्मा जानस गो वारिया काल गारी बिहित नौकरी से छस ने मिलान किया। अस्मा कर गलती अस्मा जान इंजीनियरिंग करने में ना ना इंजीनियरिंग खुद क्या गसे जान। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब वारे छु। अहनस ठीक तो मुबारक। अस अस्मा जान आर्टिकल दोहे परान अखबारस मस। अहनस शोखा वोखा च कड़ान। तुह वनियो बे ये अदनान सोब क्या करान आजकल? अदनान सोब छुना आजकल नेशनल फुटबॉल टीमस मस। तमिस ओस ना गिंदनुक बड़ शौक। तेल गो जान वारिया जान। खुश सोब घर बार छा बाकी ठीक? अहनस बिल्कुल ठीक। तुहुंद गस दुआ आसन। अच्छा दियो तेल इजाजत। अदहस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अखबार कोत गो बत पढ़ा अस्मा जानून आर्टिकल। वारिया जान अस्मा जान छ वारिया असल लेखान। पज पट गई अस गलती। अस पजे अस्मा जान कथ बोजिन बे तमिस हौसला अफजाई करें। तेल मा पे अस यह दोह वुचुन। हेलो हेलो, क्या आप मिस अस्मा बोल रही हैं? जी हाँ, आप कौन? मैं ईसीओ ऑफिस से बोल रहा हूँ। हमने आपके कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं। हमारे न्यूज़पेपर में एक कॉलमिस्ट की ज़रूरत है। क्या आप हमारे अखबार के लिए लिखना पसंद करेंगी? जी हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। काश उस वक्त मेरे वालिदैन ने मेरी बात मान ली होती तो शायद आज लिटरेचर पढ़ के मैंने अपनी सलाहियतों को निखारा होता और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया होता। आखिर अस्मा की सलाहियतों ने न सिर्फ उसे रोजगार दिलाया बल्कि कामयाबी की बुलंदियों तक भी पहुंचाया। आज 5 साल बाद अस्मा एक नामवर अखबार की कामयाब एडिटर है। इस किट को तैयार किया था बीटेक 8 सेमेस्टर के तालिब इल्मों ने। बिस्मा बिलाल, अमरीन खान, फजीना शफी, दीबा मुमताज, फ़हीम मजीद, पीरज़ादा उमर, अरीब असलम, नाजिया फ़ारूक, तोयबा इसहाक, इफ़ाम शाह और डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म के फयाज नजार ने। इस किट के बारे में आपकी क्या राय है? हमें मेल कीजिए peshkadam@gmail.com पर। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये कश्मीरी नगमा। ये नगमा है चोन पखनी। आवाज़ है मारूफ गुलकार गुलाम हसन सोफी की। Nadanas
क्या कौम हेड खैदेस छो लगी पानस पन्ने खोत जान बाकी जान क्या जिचुक वनान दैस जवते के साज तो सुना को सुन कहना चोनी हाजो बदनाम कुर्तास खन बल किस गाठस काट कौन जनी नार गो ये सूर्य वलय कस्तूर्य भूल मैत्राणी काट कौन जनी नार गो ये सूर्य वलय कस्तूर्य भूल मैत्राणी चोन पकनुई परजनो मैदूर्य नमस बैठ हम खून छकवाया यमुने आशकान तीर मिर्च गानाया हम गोई कोलते नम्रते सूर्य वलय कस्तूर्य भूल मैत्राणी हम गोई कोलते नम्रते सूर्य वलय कस्तूर्य भूल मैत्राणी चोन पकनुई परजनो मैदूर्य रेडियो इश्तिहारबाजी का एक बेहतरीन जरिया है। क्या आप अपनी तिजारत को चार चार लगाना चाहते हैं? तो आइए और पेश कदम में ऐड दीजिए। हमारा पता है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम peshkadam@gmail.com। आप पेशकदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हाल ही में हमें एक मेल बिलाल अहमद की तरफ से मौसूल हुआ है। बिलाल अहमद लिखते हैं, मुझे कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में बताइए। बिलाल,
आपका बहुत शुक्रिया हमें लिखने के लिए। आप ही की तरह बहुत सारे कश्मीरी नौजवानों का शायद यही सवाल हो सकता है। इसलिए आज के करियर काउंसलिंग सेगमेंट में पेश कदम के वसीम अब्दुल्ला ने बात की है अब्दुल मजीद डार साहब से। डार साहब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड करियर काउंसलिंग सेगमेंट पुलवामा में असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं। यहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट तजावुज़ कर गई है। गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक को सरकारी नौकरी फराहम कर सके। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीमें लॉन्च की हैं जो जिनसे वो अपना बाइज्जत रोजगार कमा सकते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे भी जो साथी हैं उनको भी रोजगार दे सकते हैं। अगर कोई लड़का कोई यूनिट खोलना चाहे या कोई गाड़ी लेना चाहे तो हम उसको 15% मार्जिन मनी देते हैं, जो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, जो उसको 5 साल के बाद वापस करना पड़ता है, वो भी इजी इंस्टॉलमेंट्स में। दूसरे हम देते हैं इसको कैपिटल सब्सिडी। जितना उसका प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट पर हम 5% कैपिटल सब्सिडी देते हैं, बट दैट शुड नॉट एक्सीड ₹7,500 पर यूनिट। और इसी तरह से हम उसको देते हैं 2 साल के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी। पहले 6 महीनों के लिए हम 100% उसको इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए हम उसको 75% इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हम 50% इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। इस तरह से ये टोटल जो पीरियड होता है 24 मंथ्स, यानी 2 साल तक हम उसको इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लॉन्च किया आपके वॉलंटरी सर्विस अलाउंस, जो सिकिप के शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर पॉलिसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो उसके तहत हम 26 साल से लेकर 37 साल जो आते हैं दरमियान में बेरोजगार नौजवान, उनको हम 3 साल तक वॉलंटरी सर्विस अलाउंस यानी बेरोजगार अलाउंस देते हैं उनको। इस दौरान अगर किसी की अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो वो हमें इन्फॉर्म करता है, तो हम उसको मान उसमें कुछ थोड़ी से लवाजमत है, लेकिन हमारे पास इस वक्त 3,000 लड़के जो 3,500 लड़के हमारे से यहाँ पर बेरोजगार अलाउंस भी लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है जहाँ पर बेरोजगार इंजीनियर्स आते हैं, उनको हमने वो फर्म बनाई है और जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स की तरफ से आती है, और हमने फॉर्मुलेट किया है वो, और इस तरह से हम उनको स्पॉन्सर करते हैं दूसरे महकमों में, वहाँ से वो काम करते हैं। और हमारे पास तकरीबन इस वक्त 2,500 लड़के वो भी हैं जो इससे मुस्तफीद होते हैं। इसी तरह से ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है, एक तकरीबन 1-1.5 साल से वो लॉन्च हुई, इंट्रोड्यूस हुई है। तो उसमें जो भी अब यहाँ बाहर लड़के जाएंगे वो इंशाल्लाह इसी कॉरपोरेशन की वसातत से जाएंगे, और उनका वो इस साल बंद हो जाएगा। जो वहाँ पर वो कुछ अनसिक्योर एलिमेंट्स वहाँ पर वो इनको लिया करते थे, वहाँ पर फिर उनको एक्सप्लॉइट करते थे, वो भी बंद हो जाए। बहुत से ऐसी चीजें सामने हैं हमारे सामने जिनसे कोशिश हो रही है कि जो ये ग्रोइंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर स्टेट में, ये किसी हद तक कम हो जाए। आज के किसान संचार सेवा सेगमेंट में हम जानेंगे कि किस तरह प्लांट पैथोलॉजी शोबा किसान की मदद कर सकता है ताकि वो तरक्की की तरफ गामजन हो। पेश कदम के आरिफ बशीर ने बात की है स्कॉस्ट के प्रोफेसर गुलाम नबी भट्ट से। प्लांट पैथोलॉजी वो शोबा है जो बीमारियों के साथ फसलों की, वो मेवेदार फसल हो या मक्की और बाकी जो दालें हैं या सब्जियां हैं, उनकी बीमारियों के मुतालिक जो शोबा है उसको प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। जो भी जमींदार, जो भी किसान या जो भी ऑर्चर्डिस्ट, बागबान, जो भी यहाँ कोई भी सैंपल लाता है डिजीज का, उसका हम यहाँ लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी बीमारी है, ये बैक्टीरिया से है, फंगस से है या वायरस से है, किस पैथोजन की वजह से ये बीमारी लगती है, वो सब यहाँ हम करते हैं, उसके टेस्ट यहाँ किए जाते हैं। कोई लार्ज स्केल पर बड़े पैमाने पर बीमारी हो, बागों में हो या दान में हो या सब्जी में है, हम अपने साइंटिस्ट को वहाँ भेजते हैं। हमारे पास हर एक डिस्ट्रिक्ट में केवीकेज हैं, वहाँ भी हमारे प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं। अगर वो खुद नहीं कर पाते हैं तो हम यहाँ से सेंट्रल टीम भेजते हैं। जो बीमारियाँ आम हैं वो सेब में स्कैब है,
से में प्रीमेच्योर लीफ फॉल होता है, या दान में जो है चावल में उसमें ब्लास्ट होती है, सब्जी में बहुत किस्म की बीमारियां होती हैं। ये तो यहाँ कोई लाख नहीं होती है, ये चलती रहती हैं बीमारियां, लेकिन हम तैयार होते हैं इनका इलाज के लिए। मैं यही कहूँगा कश्मीर के किसान भाइयों से कि जो हमारे यहाँ KVKs हैं वहाँ उनके साथ रब्ता कायम करें, या हमारे जहाँ रिसर्च स्टेशंस हैं, जैसे हमारा में नॉर्थ में हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वाडोरा में है, वहाँ बहुत बड़ी फैकल्टी है, फॉरेस्ट्री की है या हॉर्टिकल्चर की है, एग्रीकल्चर की है। इसी तरह खुड़मनी में राइस रिसर्च स्टेशन है, पोनू में है, बलपोरा में है, KD रिसर्च स्टेशन है, बहुत जगहों पे हमारे हैं, हर जगह पे सेरिकल्चर में है। जहाँ भी जो भी बीमारी हो वो वहाँ जाएं, उनके साथ राब्ते कायम करें, या हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में आएँ। हमारे यहाँ साइंटिस्ट पूरे 9 से 5 बजे तक रहते हैं, उनके साथ राब्ता कायम कर सकते हैं, या किसान कॉल सेंटर जो है उससे राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा यहाँ एटीक है, उस पर हमारे साइंटिस्ट रहते हैं, वहाँ भी किसान जाते हैं, वहाँ उनको वक्त पर उनको जानकारी देते हैं। दुनिया का सबसे जालिम और शातिर इंसान ठीक आज से 67 साल पहले मर गया। इस शख्स के हाथ 70 लाख इंसानों के खून से रंगे हैं और आखिर पर खुद ही अपनी जिंदगी का खात्मा किया। आज उवैस गुरकू एडोल्फ हिटलर के बारे में बताएंगे हमारे संगमील में। एडोल्फ हिटलर ने अप्रैल 30, 1945 के रोज़ बर्लिन में अपने हेडक्वार्टर के एक बंकर के अंदर साइनाइड की गोली निकलकर अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इसके साथ ही जर्मन ने बिला शर्त एलाइड फौज के सामने हथियार डाल दिए और इस तरह हिटलर का 1000 साल जर्मन स्टेट का ख्वाब इख्तिताम हो गया। कम अज कम 1943 से ही साफ दिखाई दे रहा था कि जर्मनी एलाइड फोर्सेस के दबाव में आ जाएगा। इसी साल फरवरी के महीने में जर्मन 6th आर्मी सोवियत यूनियन की गहराई में गया और जर्मन की उम्मीद थी कि वो दोनों महाजों पर कामयाब जारहियत कायम करेगा। तब जून 1944 में मगरबी एलाइड फौज नॉर्मंडी फ्रांस में उतरी और मरहलावार तरीके से जर्मन को वापस बर्लिन की जानिब धकेल दिया। जुलाई 1944 में जर्मन के कुछ फौजी कमांडरों ने शिकस्त के वाज़ेह आसार देखकर एडोल्फ हिटलर को पावर से हटाने के लिए तरकीब बनाई ताकि वो अमन के लिए बातचीत करें, लेकिन उनकी हिटलर को ख़त्म करने की तरकीब नाकाम हो गई। तो हिटलर ने इंतकामी कार्रवाई में अपने 4000 लोगों को फांसी दी। जनवरी 1945 में सोवियत यूनियन की जानिब जर्मन का घेराव देखकर हिटलर आखिरी अय्याम काटने के लिए बंकर में चला गया। ये बंकर सदारती महल के 55 फीट गहराई में वाक़ था। इसके 18 कमरे थे जहां पानी और बिजली का ख़ुसूसी इंतज़ाम था। अगरचे वह रोज़ बरोज़ पागलपन का शिकार हो रहा था, लेकिन वह अपने नज़दीकी मातहत लोगों को हुक्मनामे देता था और उन्हीं से मिलता था। उसने खुदकुशी से सिर्फ 2 दिन पहले एवा ब्राउन से शादी की। हिटलर ने अपनी आखिरी वसीयत में एडमिरल कार्ल डॉन्टर को मुल्क का सरबराह बनाया और गॉबेल्स को बहैसियत चांसलर। इसके बाद हिटलर और ब्राउन अपने खसूसी क्वार्टर में चले गए जहां दोनों ने जहर खाया और कुत्तों को भी खिलाया। इसके बाद हिटलर ने अपने सर्विस पिस्टल से सर में गोली मारी। हिटलर और ब्राउन की लाशें जल्दी जल्दी चांसलर बाग में जलाए गए और इस बीच रूसी फौज इस इमारत के नज़दीक पहुंच गए। उन्होंने हिटलर के सोख्ता को हटा दिया और लगातार अपनी जगहों को बदलते रहे ताकि हिटलर के परस्तार कहीं हिटलर की याद में कोई चीज़ न बनाए। सिर्फ 8 दिन बाद यानी 8 मई 1945 को जर्मन फौज ने बिला शर्त हथियार डाल दिए और इस तरह जर्मनी 4 एलाइड ताकतों के रहम करम पर छोड़ दी। My dear friend, प्रिय सहेली, सप्रेम नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। I hope this letter finds you the best of it. हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। प्यारे दोस्त,
हम लोग शांति और अमन के साथ क्यों नहीं रह सकते? क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? मैं तुम्हें देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, फिर भी दोस्त के नाते से मैं तुम्हें खत लिख रहा हूँ। हम आपके देश को बेहतर जानना चाहते हैं। I like to dance and sing. I love cricket. Tennis, football, hockey, आलू का पराठा। I love wearing jeans. Do you? मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना है। और तुम्हें क्या बनना है? पता है, मेरे नाना भी लाहौर में पैदा हुए थे। मुझे भी एक दिन पाकिस्तान देखना है। Across India, school children are writing letters like these to their Pakistani friends. Imagine what will happen when this generation grows up. I love you. खुदा हाफिज। प्लीज जल्दी लिखना। आप पेशकदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के नेहा के नुस्खे हैं उन पुराने आजमूदा तरीकों के जो हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे। अगर आपको किसी कीड़े ने काटा है जिसकी वजह से सूजन हो गई हो तो उस पर थोड़ा सा सिरका लगा लें। ज्यादा दर्द महसूस होने पर सिरके के साथ बेकिंग सोडा यानी फुल लगाएं। इससे तकलीफ कम हो जाएगी। अगर कभी कभी खांसी आने के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो 1 चम्मच मक्खन और चीनी को मिलाकर खाने से सांस लेने में आसानी होगी। सांस लेने में तकलीफ होने पर अदरक वाली चाय पीने से भी राहत महसूस होती है। सर्दी होने पर 3 नींबू को 1 गिलास पानी में निचोड़ें और उसे गर्म करें। थोड़ा सा शहद मिला लें और फिर इसको पी लें। इससे आपको गले में राहत महसूस होगी और सर्दी भी दूर हो जाएगी। जिस्म में पानी की कमी होने पर 1 बड़ी चम्मच चीनी और नमक 1 लीटर पानी में मिलाकर पिएं। हिचकियां आने पर 1 छोटी चम्मच दानेदार नमक खाने से हिचकियां बंद हो जाती हैं। दांत में दर्द होने पर दर्द करते दांतों के बीच लौंग दबाकर रखने से दर्द में राहत महसूस होती है। अब वक्त है आज की कथपिंड का, जिसमें हमने आपसे पूछा है आप बुजुर्गों की कौन सी आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को लेके जो अफेक्शन और सिंसियर फीलिंग्स थी वो मैं अपने अंदर रखना चाहता हूँ। बुजुर्गों की सबसे बड़ी आदत थी उनकी तहजीब, जो हम वापस लाना चाहते हैं, जो न्यू जनरेशन में नहीं रही है, बिल्कुल भी तहजीब नहीं है रही है। कैसे पेश आएंगे लोगों के साथ, वो सब कुछ डिग्रेड हो गया है। न्यू जनरेशन में वो वापस लाना चाहते हैं। बहुत यछान पन्न मे पन्न दोस्त या यम अस पत इन जनरेशन बहुत यछान ये कश्मीरियत गई जिंदा रोजन, हमसायन सत गई बिल्कुल असल पर ताल्लुक रोजन, इस पर ब्रोट हो सकता। बुजुर्गों में सिंप्लिसिटी होती है और मैं चाहती हूँ कि आजकल की सोसाइटी में भी लोगों में सिंप्लिसिटी आए। अच्छा बस यहां बुजुर्गन हुन आदत कि तिम पानस ब्रो तिमन पानस फैसिलिटी आशा तमिक सोचा कि फैसिलिटी करो हमसायन सत शेयर। अगर अस क्या अवेलेबल यह गई हमसायन ते अवेलेबल आसन। बुजुर्गन मस टॉलरेंस सो क्वालिटी खुदा सारे खुद ज्यादा पसंद अमी मूजूब तुम खुदा ज्यादा नजदीक। अगर अस मस थी टॉलरेंस शायद अस ते बनो बेहतर इंसान, बेहतर मुसलमान। आपको आज का शुमारा कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। या आप हमें मेल भी कर सकते हैं पेशकदम PESHKADAM@gmail.com। पेशकदम रेडियो क्लब फेसबुक पेज और ग्रुप पर ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। तो दीजिए अगले हफ्ते तक अशफाक मजीद, शबनम अख्तर और पेशकदम की पूरी टीम को इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम।